दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक 8:15 बजे से। तो चलिए जी, सब लोग तो चले गए हैं ड्यूटी, तो हम भी अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो अभी तो मैं नाश्ता वास्ता बना के सारे बच्चे लोग सब चले गए हैं स्कूल, तो मैं गई कूड़ा डालने के लिए। और अब हो गई है मेरी सुबह सुबह की तैयारी, जो कि कमरे की सफाई से लेके हो रही है। तो यहाँ पे देखो, आजकल दवाइयाँ वगैरह चल रही है, तो देखो मेरे तो पूरा ये भी भर गया है और इतनी उलझन होती है ना, ये रहता है यहाँ पे। तो कमरे की सफाई कर रही हूँ। बेड तो मैंने झाड़ दिया है, इसको मैंने समेटा नहीं है। अब इसमें मैंने इधर कपड़े रख दिए हैं झाड़ झूड़ के, और इसको तय नहीं लगाई है, क्योंकि अगर काम हो जाता है। वैसे तो आज धूप है, तो हम तो काम वाम करके छत में चले जाएंगे, लेकिन जैसे धूप नहीं रहती तो फिर बिस्तर के अंदर ही बैठना होता है, तो उसकी तय नहीं लगाते हैं, है ना। तो देखती हूँ, मैं तय लगा दूँगी अब उसकी। और इधर मैंने अभी उसमें कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि आज मैं इधर से सफाई कर रही हूँ। तो सफाई तो वैसे झाड़ू वगैरह तो रोज़ लगता है। तो पहले जैसे कि मेरा ये वाला टेबल इस तरफ था, तो मैंने इधर खिसका दिया। तो और ये चीज़ें थी ना, ये मेरी मशीन थी और ये टेबल था, तो इसमें नीचे मोजे वगैरह रहते हैं पॉलीथीन में, और इसके अंदर मेरी चटाई वगैरह है बांध के, तो मैंने इसी के ऊपर रख दिया, क्योंकि आजकल मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ। तो छोटी सी जगह में होता है, हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो मैं आज इधर खाली कर रही हूँ। और ये मैंने तकिया वगैरह रखी इधर, इधर रख देते पहले। तो ये वाली अटैची है मेरी, जो बेड में रहती थी पहले, तो अब रहती नहीं है। तो ये इन्हीं के साथ घूमती रहती है, जिधर जिधर ये इन चीज़ों की दिशा बदलती है, इसकी भी दिशा बदल देते हैं। कभी ये यहाँ आ जाता है तो कभी इस कोने में, तो आज फिर से इसको इसी कोने में रख देते हैं। फिर एक ही जैसा रहता है ना, तो फिर लगता ही नहीं है कि सफाई की। मैं नीचे तो हो जाता साफ सफाई, लेकिन घर का माहौल ऐसा लगता है कि रोज़ तो ऐसे करते रहते हैं, इसी तरह का होता है। तो अभी मेरा आज ब्लॉग बनाने का कोई वो तो था नहीं, लेकिन फिर भी चलो, मैंने कहा थोड़ा चेंज कर रही हूँ तो थोड़ा बना देती हूँ। बाकी हर कोई तो करता ही है ये काम, सबको यही काम रहता है। बाकी हाउसवाइफ बाकी क्या करेगी, है ना। सिलाई मैं आजकल कर नहीं सकती हूँ, और हाउसवाइफ के लिए काम इतने बढ़ जा रहे हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं जो हाथों से धोते हैं। वैसे जो मशीन में धोते हैं उनके लिए भी बढ़ ही जाता है, वो मशीन में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई मेहनत ना करनी पड़े, उसमें भी बहुत मेहनत लगती होगी क्या मतलब होती है, मुझे पता है इतना तो। और हाथ मेरा ये पूरा दर्द कर रहा है। कल रात को मैं ये पूरा हाथ नहीं उठा पाई, पता नहीं गिरते टाइम कब लग गई, कहाँ लग गई इस पर। तो इन्होंने मालिश की थी इधर, तो उसके बाद तो पूरा यहाँ सारा दर्द होने लग गया। तो तबीयत मेरी ना रातों को बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं चैन की नींद तो सो ही नहीं पा रही हूँ। और फिर मुझे सुबह को आ रही है, तो आज आ रही थी मेरे को सुबह को नींद। कल परसों की तो बात नहीं करूँगी, कल परसों तो मैं उठ गई थी। तो पता नहीं, ऐसा है ना कि रातें अच्छी रहती है, रात दिन का तो कोई बात नहीं, नींद ना आए कुछ नहीं आए तो एक दूसरे के सामने चले जाओ या उठे रहो, लेकिन रात बिताना मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मुझे ना रातों को नींद ही नहीं आ रही। 3-4 रातें मेरी ऐसी ख़राब हो गई, पूरी रात मैं आधे से ज़्यादा जगी रहती हूँ। तो चलिए अजय, बाकी तो क्या ही बोलना, करते हैं अपना काम शुरू। और अभी तो मेरे को सारा काम अभी स्टार्ट किया है। ये झाड़ू हो गया, फिर पोछा हो गया, और पोछा नहीं लगाऊंगी, आज बृहस्पतिवार है। तो झाड़ू हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, नहाना हो गया, सारा काम करना है। फिर खाना बनाना है मेरे को, फिर जाना है स्कूल। मेरी भी ड्यूटी लगी रहती है, और आपकी भी लगी रही। आप भी अगर एक महिला हैं तो आपकी भी ड्यूटी लगी होगी। मेज़ लगा दिया है, और अब मैं इसमें रखने वाली हूँ मशीन। तो इधर रख दिया मशीन। तो चलो धीरे धीरे करते हैं काम अपना सारा, और इस कोने में लगा देते हैं अपनी अटैची। तो अटैची भी मैंने रख दी है, वैसे मैं सोच रही इस साइड में रख दूँगी। और फिर ये जो कट्टा है ना अभी अपनी चटाई वगैरह का, तो इसको भी उसी के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि पहले तो ये इसके ऊपर था कोने में। तो चलिए जी, फ़िलहाल तो मैंने ऐसे कर दिया है उसको, और अभी वो अच्छे से ढक भी रखा है। बाकी का हिसाब देखते हैं। चलिए जी, कपड़े उपड़े धो के 10 बजे तो मैं आ गई थी ऊपर, तो थोड़ी देर ऊपर धूप में बैठे रहे। अभी भी छत में ही है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे दिखाते हैं। भीड़ भाड़ हो रखी है, आजकल चुनाव वगैरह हो रहे हैं ना, तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो उनको दिखाते हैं। बाकी मौसम का हाल देखिए, आज ऐसी धूप लगी हुई है अच्छी सी। अच्छा, ये हो रखी चुनाव वगैरह हो रहे तो भीड़ हो रही है। यहाँ पे फ्रूट वाले भैया हैं,
दोस्तों 11:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, तो मैंने अभी तो दाल रखी है चूल्हे में। तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ा कंघी वंगी लगा के दाल सुलझा लेती हूँ। यहाँ पे रखा है मैंने अभी कुकर। तो इधर मैंने तब तक सारी चीज़ें काट ली है दाल में डालने के लिए। तो मैं अभी दाल बना लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। फिर जैसे दाल उबल जाएगी तो इसको छौंका लगा दूँगी और दूसरे गैस में चावल रख दूँगी। तो 11:37 का टाइम हो गया है, अभी घंटे का टाइम है मेरे पास अभी लगभग। तो चलिए जी दोस्तों, खाना मतलब दाल बन गई है यहाँ पे, और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने भात। अभी 12:10 हो गए हैं, और कल मेरी मेरा खाना इस टाइम बन गया था। थोड़ा मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। तो आज मैंने बनाई है घर की दाल। इसको उबालने में टाइम थोड़ा लग ही जाता है, और कल 12 बजे तक मैं भात बन के अखरने में लग गया था, और 12:15 से मैं खाने भी लग गई थी। इस चक्कर में आज मैंने दवाई भी नहीं खाई। दवाई मैंने अब जाके खाई, और जो कि मेरे हाथ पैरों में खुजली वगैरह नहीं हो रही है। और रात को मेरा जीना हराम हो गया, मैं 3-4 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, ऐसी परेशानी हो जा रही है। और अब जाके मैंने दवाई खाई है, जबकि कल मैं खाना खा के इस टाइम दोबारा दवाई खाने वाली थी। तो अब देखती हूँ, कल भी ऐसे हुआ था। कल भी मेरे को दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ, और रात को गोली खाने के बाद भी मेरे को, दवाई खाने के बाद भी आराम ही नहीं मिला। पता नहीं क्या हिसाब किताब है। और हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा है। काम मैंने पूरा किया आज भी, कपड़े भी धोई मैं सोची कपड़े नहीं धोऊंगी, लेकिन फिर भी धोए मैंने आज कपड़े। तो देखती हूँ इस हाथ की नसें ना यहाँ से लेके ठीक यहाँ तक पूरी दर्द कर रही है। ये वाला हाथ ना मेरा हिलाया ही नहीं जा रही। देखो, ऐसा लग रहा है कि परसों फिर मेरे को इस जगह पे नहीं, बल्कि यहीं लगी थी कोई। यूँ मुड़ाना पीछे हाथ से बिल्कुल कहीं भी नहीं जा रहा, सर में भी नहीं जा रही। कल शाम को मैं इससे कप भी नहीं उठा पा रही थी चाय का ना। फिर भी मैंने रोटी वगैरह सब बनाया, इनको भूख लगी थी तो मैंने बनाया जल्दी से। और फिर आज तो बहुत दर्द है। रात में इससे ज़्यादा दर्द था। रात का दर्द बयान नहीं कर सकती वो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, और अभी बहुत दर्द हो रहा है। तो चलिए जी, चलते हैं, निकल पड़े हैं स्कूल के लिए। और आज आए तब तक मेरे साथ गाड़ी में चाची। तो चाची को रास्ते में कुछ काम है, तो इसलिए थोड़ा बात हो जाएगा। खा के नहीं गई मैं, देर हो गई थी, बाद में ही खाएंगे। आज जल्दी पहुंच गए, आज जाम कम था तो इसलिए पहुंच गए। अब वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। है तो सही, 1-2 बैठे हुए हैं यार। आ गया, पेट भरेगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे पालम रोड पे। कुकर नहीं काट रहा था। मेरे दोस्त की जैसी आवाज़ है। हाँ, इसको मैंने बोला था मता मता, फिर देखो आ गया यहाँ पे। क्या पकड़ रहा तो चल लेते। देखिए दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पाँव अभी सूज रखे हैं। देखिए ऐसे, इतने मोटे तो नहीं है मेरे पाँव, पैर सूज रखे हैं मेरे। ये देखिए दोस्तों, मेरे पाँव पे भी सूजन है। ऐसे थोड़े न थे मेरे पाँव। रखा दिए गोल दे, तो कहाँ कहाँ घुसा रहा उस टाई को। हट जा, गेड़ मार जा कम बख्तर। तो चलिए जी, अब खाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं खाना गरम कर रही हूँ, थोड़ा भात भी कर रही हूँ गरम। और भूख लग गई है सच में बहुत ज़्यादा। और आज तो ना जाने पता नहीं
भूख की वजह से हो रखा होगा कि वैसे हो रखा होगा मेरा चेहरा। ज़रूर बताना आप लोग कि कमज़ोर हो रखा है कि ठीक ठाक है। तो चलिए जी दोस्तों, खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने और अब हो गया है 3:30 का टाइम। मैं छत से लेके आ गई हूँ कपड़े, तो बस बैठी हुई थी तो ऐसा फ़ोन देख रही थी अभी मैं। तो जैसे कि पित्त तो हुए ही थे मेरे पे, मैंने देखा उसमें ना कि पित्त हुए थे कि इतने बड़े बड़े जैसे चींटी काट देते उससे निकलते जैसे दम लेना, तो सारे शरीर में दम पित्त पित्त हो गए। लेकिन वही है ना कि वो पित्त हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे हमें पित्त होते हैं हम पे, उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं, ठंड गर्म से होते हैं जैसे। लेकिन वो मतलब वो ऐसे हुए कि वो बिगड़ गए, मतलब जैसे हमारे शरीर में कहते हैं वात पित्त होते हैं ना, वात पित्त और क्या बोलते हैं उसको, दो चीज़ें होती है जैसे होते हैं ना कि मतलब आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। ये चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कफ खराब हो जाता है, कई लोगों को मतलब निमोनिया वगैरह भी हो जाता है ठंड के कारण, ऐसे वात पित्त। तो मेरे ये पित्त ही तो थे जो मतलब खराब बिगड़ गए हैं, क्योंकि मैं बोल रही थी मतलब अभी कि मेरे पे ये सूजन वगैरह आई। तो पित्त तो कई बार हो जाते हैं इंसान पे, लेकिन थोड़े थोड़े किसी जगह होते हैं। ये मेरे सर से लेके ऊपर तक हो गए और 4-5 दिन हो गए, चेहरा सूज गया बिल्कुल, इतना फूला फूला सा। और अब देखिए दोस्तों, मेरे पैरों में तो हल्की हल्की सूजन है, लेकिन चेहरा देखो मेरा आज इतना सूखा हुआ है ना। खाना भी खा लिया है मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा है बिल्कुल। और सुबह से मेरा चेहरा ना बिल्कुल अजीब सा हो रखा है। तो कल तो साफ लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का सा पीला पीला लग रहा है। तो अभी देखते हैं, पूछूंगी किसी को कि उनको कैसा लग रहा है। आज सुबह चाची भी बता रही थी कि उन दिनों मतलब जब परसों मेरा चेहरा सूज गया था तो बोले उस दिन कितना बड़ा लग रहा था, अभी उसका चेहरा छोटा लग रहा है। लेकिन कल से ज़्यादा छोटा सचमुच में आज लग रहा है मेरा चेहरा। मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया जब वो बोल रहे थे, लेकिन कल तो मैंने देखा था। कल मेरा चेहरा ना बड़ा था ना छोटा था, और आज मेरा मुँह ऐसे सिकुड़ रखा ना, ये चीज़ें मेरी ज़्यादा बैठ रखी हैं। और मुझे क्या है ना कि रात को नींद नहीं आ रही। और सच में इसमें बता रहे हैं ना कि जब पित्त दोष होता है तो वो गर्मी बहुत होती है। तो मुझे इतना पसीना हुआ उस दिन से ना, इतना पसीना हुआ पूछो मत। बताया गया कि जैसे कि तली हुई चीज़ नहीं, उन दिनों मैंने ज़रा सा भी वही खाई ना, प्याज जरूर फ्राई किए थे, तो उनसे मुझे गले में ऐसा हुआ। और एक उसमें सच मतलब जैसा दिखाया मेरे को उस दिन से पता नहीं चला मुझे क्या हो रहा है ना। इतना तो मुझे पता था कि ये पित्त हुए हैं, ये बिगड़ रहे हैं, पर एक्चुअली पता नहीं था कि क्या क्या होता है। तो उसमें भी बोल रहे हैं कि सीने से दर्द बार बार ऊपर आना और फिर वापस उसी जगह पे चले जाना। तो यही चीज़ हो रही थी मेरे साथ। मेरे यहाँ से सीने से दर्द ऐसे ऐसे उठ रहा था यहाँ तक, और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर चुभ के वो यहाँ तक हो जाता है। ऐसे पहले चावल के दाने के बराबर हुआ, और जिस दिन मैंने वो खाए थे ना छोले कुलचे, उस दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। उस दिन इतना हुआ कि मतलब मैं बोल रही थी ना कि ऐसे लग रहा था कि मंडवे की रोटी होती है ना मोटी मोटी, उसका बड़ा टुकड़ा सा बच गया। तो ऐसे आराम से आ रहा, ऐसा लग रहा है ऐसे डकार से आएगा। तो डकार से भी नहीं आ रही थी, और फिर वहीं से बैठ के वापस उसी जगह पर चले जा रहा था। तो बहुत सारे जितने लक्षण अभी मैंने इस पे देखे ना, हालांकि कई बार गूगल सही नहीं बोलता है, फिर भी जितनी चीज़ें अभी अभी इस पे मैंने देखी है ना, वो सब हो रही हैं। और रातों की नींद मेरी ऐसी ख़राब हुई, और उसके बाद जब जो शरीर में मैंने खुजली हो गई जैसे, तो उसके बाद शरीर इतना प्रभावित हो गया है ना। ये हाथ मेरा बहुत दर्द कर रहा है, अब पता नहीं इसी वजह से कर रहा है या पता नहीं। मेरा इस हाथ से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है, इसीलिए मुझे बार बार फ़ोन नीचे रखना पड़ रहा है। और आज मुझे अजीब सी हो रही है। आज मुझे दिन में भी गाड़ी में नींद लग गई। मैं पहुंच जाती एक स्टेशन आगे, पहले तो पता नहीं कहाँ पहुंचती, लेकिन मुझे सपने होने लग गए थे। मैंने फिर देखा तो मैंने कहा यार मंगलापुरी आने वाला है। फिर मैं उठी तो उतरी है ना। तो अभी मैं फल फ्रूट नहीं खा रही थी, मुझे डर लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसमें कई चीज़ें बताई हैं क्योंकि मेरी इच्छा भी हो रही है। मैं अजीब सा हो रहा है ना, मतलब आजकल तो जैसे माँ फागुन में ऐसे होता ही है, तरीदार चीज़ें खाने की, रसीले फल खाने की इच्छा तो होती ही है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा हो रहा है। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब देखते हैं, मतलब जो जो चीज़ें मतलब इसमें लिखी होंगी वो मैं नहीं खाऊंगी। मतलब जो जो इसमें बता रहा है ना भी चीज़ें, उनको मैं खा लूँगी, और जिनके लिए मना किया है उनको नहीं खाऊंगी। मांसपेशियों में भी मेरे इन जगहों पे ना बहुत दर्द हो रहा है, कभी कभार ऐसे पीड़ा उठ रही है। तो देखते हैं, थोड़ा निवारण तो करेंगे, बस ये खुजली मिट जाए। किसी टाइम इतनी तेज़ लग रही है कि
पूछो मत, बोल नहीं सकते, लेकिन किसी टाइम थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन आँख जो मेरी आँखें ही नहीं खुल रही, पता नहीं। तो मैं थोड़ा देर आराम करती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर उसके बाद में मिलती हूँ। टाइम तो चाय का था, लेकिन आज चाय नहीं पी, आज पिया दूध। तो पित्त में मतलब चाय नहीं पीनी चाहिए बोला है, तो मैंने कहा चलो दूध ही पी लेते हैं। बच्चों को भी दूध ही दिया और चाय देखते हैं, अभी कुछ टाइम तक छोड़ ही देते हैं। कुछ चीज़ों के लिए मना किया है, कुछ चीज़ों के लिए खाने के लिए, कुछ में तो फिर देखते हैं। अचानक इस तरह से हालत ख़राब हो जाए तो डर लगता है। और अभी भी बहुत लक्षण ऐसे हैं, अभी ठीक ही नहीं हुई। अभी तो बहुत पता नहीं, जब तक जिस दिन तक ठीक नहीं होती, अभी क्या बोलना है। अभी तो मेरे हाथ पाँव में इतनी, इन जगहों पे इतने वो हो रहे थे खुजली, और इतनी तेज ऐसे हो रहे ना। लोग कहते हैं ना कि मत करना, मतलब इग्नोर करिए। इग्नोर करने वाला ही तो नहीं है, इस तरह से हो रही कि आदमी की जान निकल रही है। अजीब सी ही खुजली हुआ ऐसे। पे चढ़ा दी है सब्जी और टाइम जो हो गया है 8:27, यानी 8:30 का टाइम हो गया है। और अब बनाते हैं रोटी, आटा गूंदने की तैयारी करते हैं।